राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। लोकसभा चुनाव अब बेहद नजदीक हैं, सभी दल जोर शोर से तैयारियों में लगे हैं, तो टिकटों को लेकर के दावेदारी भी शुरू हो गई है। अब 10 सीटों के लिए कांग्रेस ने करीब 250 आवेदन मिले हैं, यानी कि हर एक सीट के लिए करीब 25 आवेदन आए हैं। भविष्य में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती सही उम्मीदवार का चयन करना है, ताकि विपक्षी उम्मीदवार के सामने एक अच्छी फाइट हो पाए। अब चुनाव लड़ने की चाह रखने वाले कांग्रेस नेताओं में अधिकतर पुराने नेता हैं। इसमें एसआरके गुट के नेताओं की तरफ से भी कोई आवेदन नहीं मिला। इसमें कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कैप्टन अजय सिंह यादव ने किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई है। दीपेंद्र हुड्डा का रोहतक लोकसभा सीट से आवेदन है। श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ से उन्होंने आवेदन भरा है। धर्मपाल मलिक ने सोनीपत से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। करण दलाल ने फरीदाबाद से टिकट की दावेदारी की है, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश ने हिसार से आवेदन भरा है। आफ्ताब अहमद और आवदान सिंह ने भी आवेदन दिया है। आवेदन पर अब हाईकमान को अंतिम फैसला करना है और आवेदन को लेकर के अब जल्द ही सर्वे का काम शुरू होगा और पार्टी सर्वे के बाद नामों पर फैसला करेगी, जानकारी ये भी है। तो कांग्रेस में आवेदन तकरीबन 250 आवेदन है 10 सीटों पर और आवेदन को लेकर के अब जल्द ही सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। मीटिंग होगी 12 को, 13 को हमारी मीटिंग है, चर्चा करेंगे सर। फिर बाद में पैनल बना के ऊपर भेजेंगे। मतलब ये जो लोकसभा के ऑब्जर्वर बनाए हैं उनकी बैठक होगी, उनकी रिपोर्ट लेंगे, कौन कौन अच्छे उम्मीदवार हैं, तो पार्टी के सारा पार्टी फैसला करेगी। ये कोई जरूरी नहीं है जो आवेदन हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। पार्टी किसी को और मजबूत समझती है, बल्कि सारे वरिष्ठ नेताओं को लड़ना चाहिए। आदरणीय उम्मीदवार जी हमारे प्रदेश प्रभारी का स्वागत करके। तो एक सीट पर आप देख रहे हैं कि 25 तकरीबन नाम हैं, क्योंकि 250 आवेदन हैं, 10 लोकसभा की सीटें। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक सीट पर अगर 25-25 नाम पहुंचे हुए हैं तो फिर कैसे इनमें से एक नाम का चयन करना, ये अपने आप में जाहिर है कि किसी भी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस में बंपर आवेदन आए हुए हैं। कुछ अहम बातें इसमें यह भी हैं कि आप ये भी देखिए कि इसमें चाहे रणदीप सुरजेवाला की आप बात करें, कुमारी सैलजा की आप बात करें, कैप्टन अशोक यादव की आप बात करें, इन सब के नाम आप अगर देखेंगे तो नहीं है। उन्होंने किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई है, एक तरीके से आप इसको ये कह सकते हैं, क्योंकि नाम नहीं दिया अगर आवेदन के लिए तो आप ये समझिए कि ये वो बड़े नाम हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। लेकिन फिर भी 250 नाम अब आप देखिए कि पहुंचे हुए हैं और 10 लोकसभा की सीटें हैं, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस अब इन नामों के बीच में से वो 10 नाम, उनका जो पैनल अब डिसाइड होगा और उसमें हाईकमान किस पर मोहर लगाता है, ये एक बड़ी दिलचस्प स्थिति होगी देखने वाली कि आखिर जो टिकट हैं वो किनको दिए जाते हैं और उसके बाद जो विपक्षी उम्मीदवार हैं उनके साथ उनकी जो लड़ाई है राजनीतिक तौर पर वो किस प्रकार से ग्राउंड पर होती है। लेकिन अब टिकटों की दावेदारी के बीच में सारी जो समस्या है वो पार्टी के सामने सबसे बड़ी यही होती है, क्योंकि अगर एक सीट पर इतने ज़्यादा आवेदन हो तो फिर वहाँ से एक नाम का चयन करना और उसमें सर्वसम्मति बने, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि एक ही सीट पर अगर कई उम्मीदवार हैं और उनमें से अगर किसी को टिकट मिला और किसी को नहीं मिल पा रहा है तो फिर जाहिर है कि वहाँ पर भी अंदर खाने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिससे पार्टी को निपटना होता है। लेकिन अब आवेदन आए हैं कांग्रेस के पास, क्योंकि कांग्रेस में आवेदन 10 सीटों के लिए 250 आवेदन है और ऐसे में अब इस पर क्या निर्णय होता है, अंतिम फैसला क्या होता है, यह हाईकमान को तय करना है। लेकिन हाँ, पैनल बना करके भेजे जाएंगे, ये बात अभी आप भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा भी सुन रहे थे। तो अब चुनाव में वक्त ज़्यादा नहीं है, इसलिए पार्टियां अपने प्रयासों में लगी हुई हैं और आवेदन उसी सिलसिले में अब कांग्रेस की तरफ से भी मांगे गए थे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी बार बार आप देख रहे हैं और भूपेंद्र हुड्डा बार बार कह चुके हैं कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि 10 सीटों पर 250 से ज़्यादा नाम हैं और इनको लेकर के अब जो टिकटों की दावेदारी हो उस पर एक एक नाम, उनका फैसला कैसे होता है, ये पार्टी कैसे तय करेगी, ये देखना होगा। वो नाम कौन से होंगे ये देखना होगा। और दूसरा ये है कि आखिर इसमें कुछ बड़े जो नाम हैं जिन्होंने आवेदन नहीं किए हैं वो आखिर क्यों लोकसभा चुनाव से दूरी बना रहे हैं, आज इस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं चर्चा की। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र चौहान जी, स्वागत है आपका चर्चा में। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका स्वागत। रजत पंजिटा जी हैं हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। रजत पंजिटा जी, आपका स्वागत। और राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र जादौन जी, आपका भी स्वागत है। वेद प्रकाश जी, आपसे आज चर्चा की शुरुआत करते हैं, चूंकि मसला कांग्रेस का है।
10 सीटें हैं, 250 से ज्यादा नाम हैं, और उसमें भी कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो नदारद दिख रहे हैं जिन्होंने आवेदन किया ही नहीं है। कैसे इसको देखा जाए? नमस्कार भाई चौहान साहब को, रजत पंजेटा जी को, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं आपको थोड़ा शुद्ध कर दूं, 367 आवेदन आए हैं कल तक, और कुछ आवेदन जो हमारे दीपक बावरिया जी हैं उनके पास आए हैं सीधे। तो कुल आवेदनों का पता लगभग जो 400 के ज्यादा होंगे, ये 12 और 13 तारीख को क्लियर हो जाएगा, जब बावरिया जी जितनी कमेटियां नियुक्त की हैं हमने, लोकसभा कोऑर्डिनेटर, फिर 55 विधानसभा कोऑर्डिनेटर, उनके सहयोगी, जो इलेक्शन कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है और इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी है, इन सभी की 12 और 13 को चंडीगढ़ में बैठक होगी, तब आवेदनों का नाम क्लियर हो जाएगा। 400 से ज्यादा आवेदन आने का मतलब यह है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का भारी रुझान है और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वालों की भरमार है। स्वाभाविक है कि इतने ज्यादा आवेदन आए हैं तो छांटने में और कौन सा चुनाव किस उम्मीदवार को कहां से अलॉट किया जाए, इसमें मशक्कत तो करनी पड़ेगी। दूसरा, आपने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि वरिष्ठ नेताओं के आवेदन नहीं आए। किरण चौधरी का आवेदन आने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उनकी पुत्री सुकृति चौधरी चुनाव लड़ेगी। भूपेंद्र हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेंगे, और वहीं दीपेंद्र हुड्डा हमारे विपक्ष के नेता हैं, इसलिए उनका आवेदन भी आने का मतलब नहीं था। अब बहन शैलजा जी बड़ी क्लियर कर चुकी हैं कि उनकी प्राथमिकता विधानसभा चुनाव लड़ने की है। अगर पार्टी कहेगी तो वो लोकसभा चुनाव भी लड़ेगी, अर्थात वो लोकसभा चुनाव की रेस में है। कैप्टन अजय यादव ने भी कहा है कि मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं यदि मुझे पार्टी कहेगी तो, पर मैं आवेदन नहीं करूंगा। इसका मतलब है वो भी चुनाव की रेस में है। रणदीप सुरजेवाला जी, क्योंकि 1.5 साल पहले ही राजस्थान से हमारे राज्यसभा सांसद बने हैं, वो ऑलरेडी सांसद हैं और उनका कार्यकाल अभी 4.5 साल का बकाया है, और कर्नाटक में वो चुनाव के हमारे प्रभारी भी हैं। तो हो सकता है कि इस बात को मद्देनजर रखकर सुरजेवाला जी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया, हो सकता है, कह रहा हूं। फिर भी जैसे भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, हमारे पार्टी का एक निर्णय है कि भाई जिन लोगों ने आवेदन भी यदि नहीं किया तो भी पार्टी के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, नेशनल हमारे जो CWC के मेंबर हैं, पार्टी के नेशनल पदाधिकारी हैं, उनकी भी नामों की चर्चा की जाएगी और इस बात का संभावना तलाशी जाएंगी कि उनके जीतने के चांसेस कितने हैं। और इसके लिए हम सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे करने के लिए हमने सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में अपने कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं, जो लगातार मीटिंगें ले रहे हैं। इन 10 कोऑर्डिनेटरों की सहायता के लिए 55 कोऑर्डिनेटर हमने विधानसभा स्तर के किए हैं, जिनको किसी को 1, किसी को 2 विधानसभा क्षेत्र दिए हैं। तो हम पूरी तैयारी के साथ अपना चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और हर पार्टी का ये लक्ष्य होता है कि वो सभी सीटें जीते। जैसे और पार्टियां अपना लक्ष्य लेकर चल रही हैं, उसी तरह कांग्रेस वैसे आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस भी लेकर चल रही है। ठीक है, ठीक है वीरेंद्र जी, एक तो ये उनका कहना है कि भाई सीनियर लीडर्स जो कि जिन्होंने आवेदन नहीं किया उन्होंने बहुत सारे कारण बताए, और दूसरा उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई हमारे पास तो जानकारी है कि 250 हैं, वो कह रहे हैं कि वो 400 तक भी हो सकते हैं, क्योंकि दीपक बावरिया जी बताएंगे वो एग्जैक्टली कितने हैं। लेकिन अगर इतने उनके पास आवेदन आ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बहुत ज्यादा है, इसलिए इतने आवेदन उनको मिल रहे हैं, लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। वीरेंद्र जी, हेलो, म्यूट हैं आप शायद। मेरा ऑडियो मिल रहा है आपको? जी जी जी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जितने आवेदन वेद प्रकाश जी कह रहे हैं उतने आवेदन आए भी हैं, और उसको वेद प्रकाश जी कांग्रेस की लोकप्रियता का या कांग्रेस के प्रति लोगों की चुनावी आस्था का प्रमाण मान रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो मुगालते में हैं, वो वहम में हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के 400 लोग अगर अर्जी दे दें कि मुझे चुनाव के लिए कंसीडर कर लिया जाए, इसको हरियाणा की जनता का मन मूड नहीं कहा जा सकता। वे कांग्रेस के ही लोग हैं, इन्हीं के कार्यकर्ता हैं। उनमें से 400 लोग आगे आ गए, उन्होंने अर्जी दे दी कि मेरा भी नाम कंसीडर कर लेना भाई साहब। तो इसको आप ये नहीं कहेंगे कि बहुत भारी कांग्रेस की टिकट के लिए मारामारी है और सब
जो है कांग्रेस का के पक्ष में कोई माहौल है, ऐसा दावा तो कर सकते हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी, लेकिन ये इस बात का हकीकत से कोई लंबा चौड़ा संबंध है नहीं। हमारा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी आज तक के अपने इतिहास के, जब से कांग्रेस पार्टी बनी है, जब से एक अंग्रेज के मानस में से कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ, तब से लेकर आज तक के सबसे खराब दौर से गुजर रही है। कांग्रेस पार्टी की जो नेशनल लीडरशिप है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, राहुल गांधी, वे जितना अपने कार्यकाल में अपने कार्यक्रमों, अपने बातचीत, अपने भाषणों, अपनी अनाप शनाप हास्यास्पद बातों के लिए चर्चा में रहते हैं या रहे हैं, इतनी दुर्गति, इतनी दुरावस्था मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी राज के जमाने से लेकर आज तक कांग्रेस के किसी शिखर नेता की हुई हो। तो कांग्रेस की लीडरशिप वो अपने आप में बहुत कंफ्यूजन की हालत में है, बहुत बिखराव की अवस्था में है। कांग्रेस का संगठन दिल्ली में यानी केंद्र में उसका आलम क्या है कि राहुल गांधी यात्रा पर निकलते हैं और उनके यात्रा पर निकलते ही देश के एक या दूसरे कोने में से कोई ना कोई बड़े पुराने कांग्रेसी दिग्गज वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। ये हालत कांग्रेस की कुल मिलाकर के राष्ट्रीय स्तर पर है। और हरियाणा की जो कांग्रेस है, इसके प्रवक्ता के रूप में हमारे मित्र वेद प्रकाश विद्रोही जी अभी अपनी पार्टी की तैयारियों का विवरण दे रहे थे, उस कांग्रेस पार्टी की हालत किसी से छिपी हुई थोड़ी है। वो कांग्रेस हरियाणा का चुनाव लड़ने के बजाय आपस में लड़ने में अधिक व्यस्त है। हरियाणा के कांग्रेस के कथित दिग्गज जो अपनी हर असाइनमेंट पर देश के दूसरे हिस्सों में पिटकर आए हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, वो जहां चुनाव लड़वाने गई प्रभारी होकर, वे वहां मात खाकर आई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जहां ऑब्जर्वर होकर के गए, वहां मात खा करके आए। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जहां चुनाव लड़ाने गए लास्ट के अंतिम चुनावों की खेप में, वो वहां मात खा करके आए। तो ये लोग यहां हरियाणा के जो कांग्रेस के नेता हैं, ये बाहर कहीं भी अगर चुनाव लड़वाने गए तो चोट खाकर आए, चित होकर आए, पटकनी खाकर आए। और हरियाणा में भी इनकी अपनी व्यक्तिगत क्रेडिबिलिटी वो बहुत सीमित है। सबके सब छोटे छोटे से इलाकों के छोटे छोटे से क्षत्रप बनकर रह गए हैं और अपने अपने क्षेत्र से बाहर इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और अपने अपने क्षेत्र में भी इनकी हालत बहुत माड़ी है। अब जरा बताइए, रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो अपने आप को कितना ही बड़ा दिग्गज नेता कांग्रेस का मान लें, उनके पास हरियाणा में कहने को लंबी चौड़ी राजनीतिक जमीन शेष नहीं है। रही सही कसर वो अपने बयानों के कारण, जो राहुल की लाइन पर, राहुल के पीछे पीछे चलते हुए वो कह लेते हैं, कभी हरियाणा की जनता को, हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के समर्थकों को, हरियाणा के करोड़ों लोगों को वो राक्षसी प्रवृत्ति का या राक्षस कह करके अपमानित करके वो खत्म कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा।